हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। सोमवार को स्थिर रहने के बाद आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। नए दाम के मुताबिक पेट्रोल का भाव 28 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आज हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97.50 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। वहीं डीजल का भाव भी बढ़कर 88.23 रुपए प्रति लीटर हो गया। आपको बता दें कि 4 मई से अब तक का तेल की कीमतें तेज रफ्तार से बढ़ी हैं। 29 दिनों में पेट्रोल की कीमत 7.18 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। वहीं इन दिनों में डीजल 7.45 रुपए महंगा हो गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का खुदरा दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। आज चंडीगढ़ में हो रहे बीजेपी विधायक दल की बैठक का हरियाणा निवास में होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। सीएम के दिल्ली के दौरे के बाद ये विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसको काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान सीएम सरकार के कामकाज समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान आंदोलन का भी फीडबैक लेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 162 नए मरीजों की पुष्टि हुई। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में एक दिन में 29 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में जींद में 29, पलवल में 19 नए, सिरसा में 17 और फतेहाबाद में 12 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि कैथल में 11, गुरुग्राम में 8 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 7,67,580 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 2,337। प्रदेश में इलाज के बाद 24 घंटे में 287 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमण को मात देने वाले मरीजों की संख्या 7,55,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 21 जून से वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज किया गया है। इसके तहत पहले ही दिन में वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीते रोज कोरोना वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। वैक्सीनेशन के इस रिकॉर्ड पन्ने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए देशवासियों को बधाई दी है। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आज रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण की संख्या खुश करने वाली है। मेगा वैक्सीनेशन डे अभियान के तहत हरियाणा में भी लगभग 3,700 स्थानों पर 6,27,136 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक दिन में राज्य में अब तक लगाई गई वैक्सीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वैक्सीनेशन अभियान के तहत गुरुग्राम में अब तक सबसे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसी तरह अंबाला में अब तक 5,56,030 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि भिवानी में अब तक 2,76,061 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। मेगा वैक्सीनेशन डे अभियान सफल बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेगा वैक्सीनेशन अभियान से कोरोना संक्रमण को रोकने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने इस अभियान से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद किया। फरीदाबाद के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसको लेकर यहां प्रशासन ने इंतजाम चाक चौबंद कर दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव से कई लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ लोग अब भी गांव में ही मौजूद हैं, जो प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों के बाद मायूस हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए खोरी गांव से अवैध मकान हटाने का फैसला दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां अतिक्रमण किया जा रहा था, चाहे वो फार्म हाउस बनाकर किया जा रहा हो या फिर अवैध मकान बनाकर। उधर गांव को खाली कराने को लेकर सोमवार को फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान 3,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी गांव में मौजूद रहे। गांव में किसी तरह का उपद्रव ना हो, इसको लेकर सरकार जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहती। इसीलिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार की 2003 की योजना के अनुसार पुनर्वास वाले लोग लाभ के हकदार होंगे। सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को एमएसएमई की क्लस्टर योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए जिला स्तर पर ऐसे क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए जिनमें नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरी योजना बनाकर पोर्टल पर लोगों से सुझाव मांगे जाएं, जिससे लोग इस प्रकार के उद्योगों में रुचि लें। राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर भी अब रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सोमवार सुबह राष्ट्रीय ध्वजारोहण के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने तिरंगे को सलामी दी। सिरसा में देवीलाल यूनिवर्सिटी में सोमवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिनमें प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय के अंदर बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन टीचिंग ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। इसी दौरान दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब आंदोलन किसानों के हाथ में नहीं बल्कि ऐसे लोगों के हाथ में आ चुका है जिन्होंने इस आंदोलन की आड़ में अपना रोजगार चला लिया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के किसान आंदोलन को कमाई का अड्डा बताने वाले बयान पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पलटवार किया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दुष्यंत पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि दुष्यंत की राजनीति कमाई का अड्डा बन गई है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आगे कहा कि दुष्यंत चौटाला ने पैसे कमाने के चक्कर में अपने दादा परदादा की इज्जत को खराब करके उनके साथ भी धोखा किया है। दुष्यंत उनके साथ चले गए जिनके खिलाफ उन्होंने वोट मांगे थे। बीजेपी की तरफ से दिए गए आंदोलन को किसान नेताओं के हाथ से फिसलने वाले बयान पर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार को खुली चुनौती दी है। चड़ूनी ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम पूरे हरियाणा में कहीं भी कार्यक्रम कर लें, हम उनके कार्यक्रम के विरोध की घोषणा करते हैं। अगर किसानों ने हमारा साथ नहीं दिया तब समझना किसान नेताओं के हाथों से आंदोलन फिसल गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत किया है। प्रदेश कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्यों के नामों का भी ऐलान किया गया है। देश भर में सोमवार से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। कोरोना वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। वहीं देश में बन रही वैक्सीन में से 25% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को दिए जाएंगे। केंद्र सरकार राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और टीकाकरण की रफ्तार के हिसाब से राज्यों को वैक्सीन देगी। बता दें कि कई राज्य सरकारों का सुझाव था कि स्थानीय जरूरतों के आधार पर सीधे वैक्सीन की खरीद और उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार देने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद भारत सरकार ने दिशा निर्देशों को संशोधित किया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके मौजूद हैं और उन्हें अगले 3 दिनों में 24,53,000 से ज्यादा टीके और दिए जाने हैं। हरियाणा में सोमवार से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसी चरण में गुरुग्राम जिले में कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में एक दिन में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 75 और शहरी क्षेत्रों में 115 जगहों पर कैंप लगाए गए। इस टीकाकरण महोत्सव में 18 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकेगा। प्रदेश में एक दिन में एक शहर के अंदर वैक्सीन लगाने का ये सबसे बड़ा अभियान है। करनाल जिले में 25 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए।
जहां लोगों ने मेगा वैक्सीनेशन का फायदा उठाया और टीका लगवाया। हिंदरी के गांव फूसगढ़ में राधा स्वामी सत्संग भवन में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में दूर दराज से आए लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई। सत्संग भवन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में मेगा वैक्सीनेशन उत्सव मनाया गया। मानेसर के गांव सिकंदरपुर में सरपंच सुंदरलाल यादव की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन अभियान में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं वैक्सीन की डोज लगवाने आए लोगों ने कहा कि काफी समय से वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लग पा रही थी। शहरी क्षेत्रों में ही ज्यादा फोकस किया जा रहा था। रजिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था। जो भी स्लॉट मिल रहे थे वो पेड स्लॉट थे, जिसमें पैसों में वैक्सीन लगाई जा रही थी। सरपंच सुंदरलाल यादव ने बताया कि इस दौरान लोगों की सुविधाओं का भी खास इंतजाम किया गया था। सिरसा के नागरिक अस्पताल में फिर से कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव शुरू किया गया है। इसके लिए सिरसा स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीमों का गठन भी किया गया है, जो कि सिरसा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में वैक्सीनेशन करेंगे। सिरसा स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दिन में 20,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जानकारी नागरिक अस्पताल के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल ने दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक सिरसा जिले में कुल 3,30,280 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। उन्होंने बताया कि लोग अब खुद ही वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हो चुके हैं। देश समेत दुनिया भर में सोमवार को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल समय में लोग योग को भूल सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। हरियाणा में भी योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में योग किया। इस मौके पर योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। साथ ही सीएम ने कहा कि योग से लोगों को बहुत फायदा मिलता है, इसलिए हम प्रदेश में योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने योग को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी योग दिवस को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि कोरोना काल में तो योग की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंबाला के नेताजी सुभाष पार्क में योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, यमुनानगर के डीसी, एसपी समेत जिले के सभी अधिकारियों ने योग दिवस में हिस्सा लिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। साथ ही तमाम अधिकारियों ने भी योग किया। रेवाड़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैथल पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योग कार्यक्रम में हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल और उपायुक्त अनीश यादव ने भी हिस्सा लिया। योग दिवस पर प्रधानमंत्री, आयुष मंत्री और मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि योग दिवस के मौके पर जिले में चिन्हित 50 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया और सीमित संख्या के अनुसार ही योग साधकों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि
कोरोना महामारी के चलते योग का महत्व और क्या है, इसलिए उन्होंने जिला वासियों से योग को अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में 50 जगहों पर योगासन और प्राणायाम के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ ने योग कर लोगों को संदेश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि योग हमें अनुशासन से जीने की कला सिखाता है। योग भारत की वो प्राचीन पद्धति है जो निरोग रहने में मनुष्य की मदद करती है। भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह हमारे शरीर और दिमाग की एकता का प्रतीक है। योग मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य को बिठाने की साधना है। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा योग आयोग एवं आयुष विभाग हरियाणा के तत्वावधान में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम में पहुंचकर योग किया। हरियाणा में किसानों के लाभ के लिए सोमवार से तरल नैनो यूरिया की शुरुआत की गई। करनाल की नई अनाज मंडी से सोमवार को नैनो यूरिया की शुरुआत हुई। विश्व में पहली बार यूरिया खाद को तरल पदार्थ के रूप में लॉन्च किया गया। करनाल स्थित कृषि अधिकारी आदित्य डबास कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने बताया कि हरियाणा में इफ्को का शोध कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। खास बात यह है कि इससे यूरिया की कीमत में भारी कमी आएगी। हरियाणा के पंचायत भवन में सोमवार को लोक संपर्क शिकायत निवारण कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को शामिल होना था, लेकिन जैसे ही आयोजन की सूचना किसानों को मिली और उन्हें पता चला कि शिक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, वैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा पंचायत भवन पहुंचा और शिक्षा मंत्री का विरोध करने लगा। विरोध के चलते शिक्षा मंत्री पंचायत भवन नहीं पहुंच सके। किसान नेताओं का कहना है कि वे बीजेपी नेताओं का इसी तरह विरोध करते रहेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने सैकड़ों किसानों के साथ सिवानी मंडी के बिजली कार्यालय में धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल किसानों ने बिजली की आंख मिचौली से परेशान होकर ये धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने से न सिर्फ लोगों को गर्मी से परेशानी हुई, बल्कि खेती पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस मामले पर जब बिजली विभाग के एसडीओ भूप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे जो ट्यूबवेल कनेक्शन की लाइनें हैं, उनमें काफी खेतों में घर बने हुए हैं। सरकार की हिदायत के अनुसार प्रत्येक घर को 16 घंटे बिजली देना अनिवार्य है। इस दिशा में कार्य करते हुए हम 16 घंटे बिजली देने का कार्य कर रहे हैं। जहां बिजली की समस्या आ रही है, वहां जल्दी बिजली की समस्याएं ठीक कर ली जाएंगी। प्रदेश भर में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राई के गांव सबोली में सामने आया, जहां एक ट्रक ड्राइवर को गाड़ी को जगह ना देना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि साइड ना मिलने से कार सवार को गुस्सा आ गया और उसने ट्रक ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली ट्रक ड्राइवर को लगी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की पहचान हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जगदीश के रूप में हुई, जो हिमाचल से ट्रक में सामान लेकर आ रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भूला चीका में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। यहां स्पा सेंटर की आड़ में ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में मौके से 4 लड़कियां और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने बताया कि एक होमगार्ड का जवान ये स्पा सेंटर चला रहा था। गोहाना उपमंडल के सरकारी राशन डिपो होल्डरों ने एक मीटिंग की, जिसमें 1 साल बाद कमीशन न मिलने की समस्या को लेकर चर्चा की गई।
इस दौरान डिपो होल्डर्स ने बताया कि जिले में दूसरे मंडलों में सभी डिपो होल्डर्स को कमीशन मिल चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक कमीशन नहीं मिला है। उनकी मांग है सरकार उनका कमीशन जल्द से जल्द दिलवाने का काम करे। प्रदेश भर में खाने के पदार्थों में मिलावट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर टोहाना में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने ये छापेमारी दूध की डेयरियों पर की और दूध से बने सामानों के सैंपल लिए गए। लंबे समय से टोहाना में दूध से बने पदार्थों में मिलावट होने की शिकायत मिल रही थी, जिसकी शिकायत पर छापेमारी की गई और सैंपल लिए गए, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया और मिलावटखोर अंडरग्राउंड हो गए। कुरुक्षेत्र में पुलिस की CIA-2 की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। CIA-2 की टीम ने 25,000 के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी अमरदीप शेखावत उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कुरुक्षेत्र समेत हिसार, जींद, पानीपत और फतेहाबाद में अपहरण, फिरौती, आगजनी, अवैध कब्जे, हत्या के प्रयास समेत 31 मामले दर्ज हैं। प्रदेश में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल से सामने आया, जहां बदमाशों ने की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद बदमाश ढाबे के गल्ले से करीब 10,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ढाबा मालिक को फोन कर 50,000 की फिरौती मांगी। वहीं ढाबा मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब सरोवर में नहाने के लिए उतरा एक युवक अचानक डूब गया। युवक को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग उसे बचाने में सफल नहीं हो सके और युवक की जान चली गई। मौके पर पहुंचे थाना कृष्णा गेट के प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि मृतक युवक के पास से कोई भी आईडी या दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ, जिससे मृतक की पहचान की जा सके। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जल्दी मृतक की पहचान करके शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि ये युवक नहाने के लिए उतरा था और अचानक डूबने से उसकी मौत हो गई।